8, 0, 5 and 20. Total here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Here 7 observations of data which are in ungrouped, जो अनग्रुप्ड है, ग्रुपिंग में नहीं है, ग्रुपिंग मतलब क्लास इंटरवल में नहीं है, ठीक है। तो इसका मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रीअरेंज करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले छोटा नंबर जो 0 है, उसके बाद 5, उसके 8, 10, 15, 17, 20। अरेंज करने के बाद टोटल 7 यहाँ नंबर है, तो 7 नंबर है तो 3 राइट हैंड साइड से, 3 लेफ्ट हैंड साइड से एलिमिनेट करने के बाद मिडल जो वैल्यू होगा वो होगा 10। 10 इज द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन which is called median of given data. Now we discuss about formula of median of ungrouped data and another topic, that is when frequency is large of following or given ऑब्जर्वेशन। जब ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो, ढेर सारा ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम टाइम्स आया हो, तो उस समय हम कैसे मीडियन निकालेंगे और फॉर्मूला दोनों को डिस्कस करते हैं। मेथड फॉर फाइंडिंग द मीडियन ऑफ एन अनग्रुप्ड डाटा, अरेंजिंग द गिवन डाटा इन एन increasing or decreasing order of magnitude. Let the total number of observation be n, then that means गिवन डाटा को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर उसमें, उसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग। मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, n होगा, लेकिन डाटा में जो ऑब्जर्वेशन आएगा टोटल, उसका नंबर जो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n होगा। देन पहला फॉर्मूला होगा इफ n इज ऑड, व्हेन n इज ऑड देन मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। n जब ऑड होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होगा, तो n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, यानी n में 1 जोड़ देंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो वाला ऑब्जर्वेशन मीडियन हो जाएगा। सेकेंड, इफ n इज इवन देन मीडियन इज इक्वल टू हाफ इंटू n/2th observation plus n/2 + 1th observation. That means n/2 n का वैल्यू जितना आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, वो वाला ऑब्जर्वेशन, प्लस n/2 का जितना वैल्यू आएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, उसका अगला टर्म, ठीक है, n/2 का अगला टर्म, दैट मीन्स n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। उस दोनों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड दे देंगे, या दोनों को ऐड करने के बाद हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं मीन ऑफ n/2th ऑब्जर्वेशन एंड n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, दो ऑब्जर्वेशन का मीन। तो मीन जब भी निकालते 2 ऑब्जर्वेशन है तो दोनों को ऐड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 2, ठीक है। तो हम मीन के फॉर्म में भी इसको फॉर्मूला कह सकते हैं जब n इवन होगा, और डायरेक्टली भी कह सकते हैं, ठीक है। नाउ टेक एन एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग इट। एग्जाम्पल, if the marks of 13 students out of 50 in an exam are, that means 13 स्टूडेंट का मार्क्स किसी एग्जाम में आउट ऑफ 50
50 मार्क्स का वो एग्ज़ाम था, 50 में कितना कितना मार्क्स आया वो ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि 39, 21, 23, फिर नेक्स्ट 17, 32, 1, 18, 26, 30, 24, 27, 27 के बाद 36, फिर लास्ट 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 मार्क्स है। ये 13 मार्क्स 13 स्टूडेंट के द्वारा ऑब्टेन हुआ है। अब इसका हमको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको इसको अरेंज करना पड़ेगा। सॉल्यूशन, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। फर्स्ट अरेंजिंग द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो 1 के बाद फिर 9 के बाद फिर 17 के बाद 18 के बाद 21, 23, फिर 24, फिर 26, 27, 30, 32, 36, 39, 39 के अलावा और कोई बड़ा नंबर नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। नाउ n इज इक्वल टू, n की वैल्यू कितना है यहाँ पर 30। इट इज एन ऑड नंबर सो इसलिए मीडियन MEDIAN मीडियन इज इक्वल टू ऑड वाला क्या होगा n+1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन। ये हो जाएगा n की वैल्यू 13 + 1 बाय 2th, that means 13 + 1 14 and divided by 2, that is 7th observation। 7th observation काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7th observation is 24। so 24 is the median of given data। अब इसी क्वेश्चन में n यहाँ पर ऑड आया था, n को इवन करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए डाटा 24 से अगर 12 आ जाएगा तो 24 के बाद ही कहीं रहेगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है 24 से कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करता है। अगर 40 रहेगा तो इधर रहेगा, 37 रहेगा इधर रहेगा, 36 ही रहेगा तो यही रहेगा। मान लेते हैं 24 ही डाटा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा 24 ही डाटा था, 24 यहीं कहीं आएगा, यहीं पर 24 2 बार 24 आएगा, ठीक है। या 25 मान लेते हैं, ठीक है, 25 मान लेते हैं, ठीक है। 24 रहेगा तो फिर 24 ही आ जाएगा मीडियन। 25 मान लेते हैं तो यहाँ बीच में आएगा यहीं पर। तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 14। इट इज एन इवन नंबर, सो इसलिए मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। चलिए 1/2 n/2th ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, n की वैल्यू यहाँ है 14/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 14/2 n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 सेवेंथ ऑब्जर्वेशन इंटू सेवेंथ ऑब्जर्वेशन प्लस 7 + 1 दैट इज 8 ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर सेवेंथ ऑब्जर्वेशन देखेंगे। सेवेंथ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखने के बाद 7 और 8 1 2 3 4 5 6 7 7 24 8 जो है 25 हो जाएगा। 1/2 24 सेवेंथ ऑब्जर्वेशन 8 ऑब्जर्वेशन 25। अगर यहाँ पर 8 ऑब्जर्वेशन 24 ही हो तो 24 लिखते हैं, जो रहेगा 8वां ऑब्जर्वेशन वो यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 49 दैट इज 24.5 is the median of the given data when total number of observation is 14. Now one more question, calculate the median from the following data। यहाँ डाटा ये ऑब्जर्वेशन दिया गया है 10 मार्क्स 20 मार्क्स 25 मार्क्स 30 मार्क्स 32 35 40। ये 10 मार्क्स प्राप्त कर ऑब्टेन करने वाले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 15 है, डेट इज 15 टाइम्स आया है, 22 टाइम्स आया है, 25 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 25 स्टूडेंट है, 30 मार्क्स ऑब्टेन करने वाला 24 स्टूडेंट है। इसी तरह से यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, अब इसका हमको मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना होगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने के लिए सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसीज हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पर कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फाइंड कर सकते हैं, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे तो यहाँ पर 15 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 37, यहाँ पर हो जाएगा 37 और 25 कितना हो जाएगा 62, यहाँ पर 62 86, यहाँ पर 98, यहाँ पर फिर इसमें 31 ऐड करेंगे तो 129, यहाँ पर 200 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कैसे समझाते हैं। कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में मीन्स हो गया कि मार्क्स बिलो और अप टू 10 मार्क्स तक प्राप्त करने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट 15 हो गया। बिलो 20 मार्क्स 20 मार्क्स से नीचे प्राप्त करने वाले स्टूडेंट या अप टू 20 मार्क्स तक, ठीक है, प्राप्त करने वाले स्टूडेंट की संख्या क्या हो गया, तो 20 मार्क तक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट 10 मार्क वाला भी हो गया और 10 से फिर 20 वाला तक 20 मार्क वाला भी हो गया। तो ये हो गया 15 और प्लस 22 37, 25 मार्क्स तक पास ऑब्टेन करने वाले स्टूडेंट की संख्या 25 मार्क तक। तो 25 वाला 25, 25 मार्क तक में क्या हो जाएगा अप टू 25, डेट मीन्स 20 वाला भी होगा 10 वाला भी होगा। तो यहाँ 20 तक तो 37 था, ये भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, 37 25 और 25 अप टू 25 मार्क्स गेट बाय स्टूडेंट, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो देखो 25 मार्क्स तक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट की संख्या क्या हो जाएगा 15 + 22 + 25। ठीक है, चूँकि 25 मार्क तक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट में 10 मार्क वाला भी आएगा, 20 मार्क वाला भी आएगा, 25 मार्क्स वाला भी आएगा। इसी तरह से ये 40 मार्क्स प्राप्त करने वाले स्टूडेंट 40 मार्क्स तक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट की संख्या हो गया 200। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया here n is equal to, now let's see the solution how to find the median of given data। First of all find n is 200, summation of all frequencies जो हो जाएगा वो होगा लास्ट cumulative frequency of the given data। ये हो गया 200, तो क्या है 200 हो गया, इसका मतलब it is an even number, so it follows the formula of median of even number, which is 1/2 n/2th observation plus n/2 + 1th observation। Now 1/2 200/2th observation plus 200/2 + 1th observation, 1/2 100th
ऑब्जर्वेशन प्लस 100th ऑब्जर्वेशन। अब 100th ऑब्जर्वेशन क्या हुआ तो देखेंगे यहाँ पर 100th ऑब्जर्वेशन, यहाँ 98 ऑब्जर्वेशन तक आ गया, ठीक है। 98 ऑब्जर्वेशन तक 32 है, 99 ऑब्जर्वेशन जो है 35 होगा, 99 के बाद 100 ऑब्जर्वेशन भी 100th ऑब्जर्वेशन भी 35 ही होगा, यानी 129th ऑब्जर्वेशन तक भी जो 35 ही होगा, ठीक है। 99 से लेकर के 129th ऑब्जर्वेशन तक क्या होगा 35 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हाफ इंटू 35, 100वां ऑब्जर्वेशन भी 35 ही होगा, 101वां ऑब्जर्वेशन भी 35 ही होगा, ठीक है। तो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 70 that is 35 is the median of given data. Thank you for visiting this video. In next video, next part, we discuss about median of group data. Thank you.